फ़न ख़त्ताती के नमूनों की एक नुमाइश इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक़द की गई है, जिसमें मुख्तलिफ जो है ख़त्तात के नमूने पेश किए गए हैं और उसको देखने के लिए ख़वातीन भी बड़ी तादाद में आ रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो नुमाइश में आपने देखा, ख़त्ताती के नमूने देखा, आपको ख़त्ताती से पहले से दिलचस्पी थी या पहली मरतबा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पहले से दिलचस्पी थी और काफ़ी जो ख़त्ताती की हुई है वो हमारे उस्ताद की है, जिनके बदौलत हम यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। और ख़त्ताती एक ऐसा हुनर है जो खुद बंद कमरे में इजाद हुआ और अल्लाह के हुक्म से यहाँ तक पहुँचा है। और ख़त्ताती की इतनी अहमियत हुई है कि यहाँ पर पहली मरतबा, इंशाल्लाह आगे भी होगा, लेकिन आज पहली मरतबा हुआ है और यहाँ पर जानने वाले भी और काफ़ी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो मुझे दिल से खुश हूँ मैं कि यहाँ पर आई और इतने अच्छे ख़त्ताती के बने हुए जी नमूने बहुत अच्छा लगा, खुश हुई। तो इसमें इनमें जो जितने नमूने लगे हुए हैं, इनमें सबसे अच्छा नमूना आपको कौन सा लग रहा है, जिसमें जो है कि बहुत ही यानी हुनर का मुजाहरा किया गया है? हाँ, कौन सा नमूना है यहाँ पे? देखिए, आइए बताइए। ये है जो हैदर साहब ने लिखा है। अच्छा, साजी है हमारे। अच्छा, तो आप इनकी जो बारीकी है और जो उसमें दिख रही है वो मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, आप खुद देखिए इसमें कितनी बारीकी है, बिस्मिल्लाह लिखा है। वाव सिर्फ एक लफ्ज है, वाव अल्फाबेट वाव को लेंगे, लेकिन वाव में भी इतनी मेहनत की गई है, इतना बारीक और इतनी सफाई से काम किया गया है जो सिर्फ ख़त्ताती लोग ही देख सकते हैं। लेकिन ये मैं चाहूंगी ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ आगे बढ़े, ताकि ख़त्ताती की और ख़त्ताती करने वालों की वैल्यू भी बढ़े और उनकी अहमियत भी बढ़े। आपकी जो साथी जो लड़कियां आई हैं वो सब ख़त्ताती सीखती हैं? जी। कहाँ पर सीखती हैं आप लोग? हम जुबैर सर हैं जो हमारे ओखला शाहीन बाग। जी, जो मेन जो हमारे सर हैं वो वसीम सर है। अच्छा। जिनके शागिर्द जुबैर सर भी हैं और हैदर सर भी हैं, जिनके पेश कोई लगी हुई है और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग सीखते रहेंगे और इंशाल्लाह आगे हुआ तो कितने लड़कियां आती हैं वहाँ पे ख़त्ताती सीखने के लिए? मोस्टली 20 से 25 तालिबात आती हैं। अच्छा। जिनको ये होता है कि पहले नहीं था लेकिन अभी हुआ है और मैं चाहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एहतमाम हो और लड़कियाँ खास करके इसको सीखें। आइए हम बात करते हैं अब एक आर्टिस्ट से, शमीम कुरैशी साहिबा, जिनके शहपारे, जिनके नमूने ख़त्ताती के नमूने भी इस नुमाइश में शामिल है। कौन सा आपका नमूना है शमीम कुरैशी साहिबा, बताइए आप? ये मेरे चारों हैं, पांचों हैं। हाँ, कौन कौन से? सलामुन कौलुमिन रब्बी रहीम, अल्लाह और सूरह फातिहा कंप्लीट। तो ये कौन से जो 6 खत के नमूने होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, ये किसमें है? ये दस्तावेज में है, सूफी में है, या अलग अलग जो नमूने आपने जो लगाए यहाँ पर पेश किए हैं? जी ये नस्तानी में, ये दीवानी में है, सब हाँ अलग अलग टाइप में है। तो ये जो किससे बनाया है? ये सीमेंट से बना हुआ है और उसपे गोल्डन कलर है और मैं खास मेरा जो है वो सुराइयों पे लिखती हूँ। अच्छा। जो कि कई मुल्कों के म्यूजियम में है। अच्छा। कई मुल्कों के और अभी फिलहाल तो सालार जंग म्यूजियम में एक रखा गया, वहाँ पे 20 दिन की एग्जीबिशन रही और बहुत शानदार रही। अच्छा। और यहाँ भी पहले भी हुई ICC और बाहर कई मुल्कों में हो चुकी है। तो ये जो कल्चर डिपार्टमेंट बुलाते हैं मुझे बाहर भी गई? हाँ, अल्जीरिया गई हूँ और ईरान गई हूँ। अच्छा। जिद्दा गई हूँ। अच्छा। और मेरा काम गया। अच्छा। तो ये बताइए कि आपका जो ये सफर है ख़त्ताती का कब शुरू हुआ, कहाँ से? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। मैं आर्ट टीचर हूँ। हाँ। आर्ट एंड क्राफ्ट और कमर्शियल आर्ट किया मैंने। अच्छा। अप्लाइड आर्ट। अच्छा। उसके बाद मुझे तो बताया कि ये हिंदी और इंग्लिश की लिखती थी। हाँ। तो मुझे कहा कि ये उर्दू की, अरबिक की ऐसी सुराइयों पे ऐसे लिखो जो बहुत अलग काम हो। अच्छा। तो ये मुझे वहाँ से मिला कि ये करा मैंने। अच्छा। तो पहले ही काम मेरा ईरान गया और ईरान से फिर वो दावतनामा आ गया। अच्छा। तो और उसके बाद तो यानी वो सुराइया है, मरकज है। हाँ, ईरान गया पहला। तो अब जो है आपने अब तक कितने शहपारे तैयार किए? मैंने मुझे याद नहीं है, बहुत ज्यादा है। अच्छा। बहुत ज्यादा। तो ये सुराई वगैरह आप लेकर आते हैं, उसके ऊपर बना कर देते हैं या? सुराई में कुम्हार से बैठ के बनवाती हूँ। अच्छा। सिर्फ वो कोरी मिट्टी की बना के देते हैं। अच्छा। और वो मेरे
अपने हिसाब से बनवाती हूँ कि कहाँ तक कितना लिखना है जी। और अब ये- कौन सी आयत लिखनी है उस पे, कुरान की आयत है, जी हाँ कौन सी यानी इस पे कितने कितने एरिया में ये बैठेगी, जी। अच्छा उतना ही यानी वैसी उसको बनवाती हूँ। अच्छा बाद में फिर मैं उसकी घिसाई करके पाक करके, उसको पाक करना होता है ना मिट्टी को, फिर उस पे लिखती हूँ और सूख गया फिर कलर किया, काफी दिन जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा लिखा हुआ टूट जाता है, गिर जाता है सीमेंट का, जी। फिर उसको वापस से करती हूँ। बहुत ही यानी बारीकी का काम है, हाँ बहुत ही नफासत उस पे का पीछे काम नक्शो निगार भी है, जो सुराही है ना उस पे नक्शो निगार भी है। है। अच्छा तो नक्श निगार कैसे बनाती है? कुम्हार से वो बनवाती नहीं, है? वो मैं खुद करती हूँ। अच्छा मैंने जो मेरे ड्राइंग टीचर थे ना, वो है अभी हयात है माशाल्लाह, तो वो जरी वालों को बना के देते हैं। अच्छा। और स्कूल में उनके हाथ के बहुत सारे बच्चे टीचर भी हैं ड्राइंग में, सब बाहर मुल्कों में भी आर्टिस्ट हैं, अच्छा। वो इसमें स्पेशलिस्ट है ये नक्शो निगार में। तो अब ये बताइए आप कि ये आपने बनाया था, ये नमूना बनाया था, है ना? तो ये नमूना बनाने में कितना वक्त लगा? ये एक बनाऊं तो भी 15 दिन और 4 बनाऊं तो भी, वो सूखता है फिर उसको रख देती हूँ अच्छा। सूखने, फिर घिसती हूँ, फिर कलर हो जाता है, जी। तय दर तय काम होता है ना उस पे। तो आप कितने खतों का इस्तेमाल करती है कि सूफी है, नस्तानी है? मैं ज्यादा दीवानी का करती हूँ। अच्छा दीवानी। आइए अब एक और आर्टिस्ट, नौजवान आर्टिस्ट सफिया इरशाद से मिलते हैं, जिनके ये नमूने लगे हुए हैं इस नुमाइश में। सफिया इरशाद साहिबा बताइए, ये आपने किस खत में और किस डिज़ाइन में इसको तैयार किया, इन खत्ताती के नमूने? ये खत्ताती का जो नमूना है ये मॉडर्न कैलीग्राफी है, अरबिक मॉडर्न कैलीग्राफी, जो आज के दौर में बहुत मकबूल की जा रही है। अच्छा ये मॉडर्न कैलीग्राफी है, इसमें आयतल कुर्सी को अलग अंदाज से लिखा गया है, जिसके हरूफ जो हैं वो थोड़ा लहरा के लिखे जाते हैं, जिससे लोगों को देखने में खुशी होती है और अच्छा लगता है। और ये एक अलग अंदाज रखती है अपना, ये अलग मकाम रखती है। और ये खत्ते विसम है, खत्ते विसम में किया गया है। इसमें लिखा है या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु, ये एक दुआ है। उसके नीचे है अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके नीचे भी वही दुआ दोहराई गई है दोबारा से। उसके बाद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। तो ये एक आर्ट है जो कि पाकिस्तान के एक कैलीग्राफर हैं, उन्होंने तैयार की है। सादिक है? नहीं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, अच्छा। लेकिन उन्होंने ये तैयार की है, उन्हीं की कॉपी है ये। आपने ये खत्ताती का फन कहाँ से सीखा? मैंने ये खत्ताती का फ़न पहले तो शुरुआत जो की थी वो लखनऊ के इदारे जामिअतुल मोमिनात अल इस्लामिया से की थी, लेकिन उसके बाद जो असल खत्तात सिखाना शुरू किया है वो एकेडमी ऑफ मास कम्युनिकेशन लखनऊ केसर बाग से की है। वहाँ के सर हैं सर तौफ, उन्होंने इस फ़न को मुझे सिखाया है। अच्छा, तो आपको बचपन से शौक था खत्ताती का, या कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद? या बचपन से तो शौक़ नहीं था ना, बचपन से मैं इसको जानती थी, लेकिन जब मैंने मदरसे में दाखिला लिया, मैं एक आलिम हूँ, और जब मैंने जामिअतुल मोमिनात अल इस्लामिया में दाखिला लिया, वहाँ की जो तालिबात हैं उनकी राइटिंग एक अलग अंदाज रखती है, तो उसी राइटिंग को देखते हुए मैंने एक जज्बा पैदा हुआ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हूँ। आपने आप तक कितने जो है तो शहपारे तैयार किए खत्ताती के? आज अभी तक तकरीबन मैंने 100 से ज़्यादा शहपारे तैयार किए। और कहाँ नुमाइश में आज, जैसा आपने यहाँ दिल्ली में बुलाया गया, इस्लामिक कल्चर सेंटर वालों ने बुलाया, इससे पहले आप कहीं गई हैं? इससे पहले मैं एक जगह और गई हूँ, लखनऊ में ही सनत कदा है, सफ़ेद बारादरी, वहाँ पे मैंने एग्जीबिशन लगाया। एक और खत्ताती के आर्टिस्ट, खातून आर्टिस्ट है ये, सैयदा सोफ़ी अली साहिबा से हम मिलते हैं। उनके ये नमूने पैनल पे लगे हुए हैं। सोफ़ी अली साहिबा, ये बताइए, ये जो आपने तैयार किया है ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ये दुरूद शरीफ है, जो एक डिज़ाइन के टेक्सचर पे मैंने इसे आर्ट पे प्रेजेंट किया है, और इसकी डिफिनेशन यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, और ये कैनवस पे फ्रेम पे जी। और ये जुल्फ़िकार है, जो मैंने इसे यहाँ फ्रेम में हिस्ट्री पे इसे मैंने आर्ट के टेक्सचर पे से क्रिएट किया है जी। ये आप देख सकते हैं। अच्छा। जी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? ये जो कौन सा खत इस्तेमाल किया आपने? ये इसमें खत सुलूस है और कुछ खत दीवानी भी है, और ये इसमें ये जो तलवार जो शरॉट है जो तली की थी, और ये इसे दीन की खिदमत के लिए दी गई थी, और हज़रत अली को दी गई थी। बस इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं।
बाकी ये मेरा आर्ट वर्क नहीं है। अच्छा, आप इस जो है ये खताती के पेशे में फन थे, जी, कब जी। से वापस? मुझे तो इसकी ख्वाहिश मुझे हाँ, मुझे इसकी ख्वाहिश तो बचपन से थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी वालिदा जो है वो फर्स्ट टीचर मेरी तो वही है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर जब मैं कॉलेज मास्टर्स कर लिया तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसे प्रोफेशनल तौर पर आना चाहिए। जब उस समय मैं ग्रेजुएशन में थी अच्छा, तो फिर मैंने इससे प्रोफेशनल तौर पर कुछ मैंने बाहर से सीखा, कुछ इंडिया से सीखा। बहुत सारे उस्ताद साहब भी हैं जो मेरी इस्लामी भी करते हैं और मैं इंशाल्लाह इसी लाइन में आगे जाना चाहती किससे सीखा ये फन, किससे सीखा ये? हूँ। मैंने कुछ ईरान से सीखा है। अच्छा, जी। ईरान गई थी आप? नहीं, ईरान से कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास अच्छा, थी। ऑनलाइन क्लास थी अच्छा, जी, वहाँ से कुछ सीखा है। कुछ खताती कुछ बाहर के भी हैं, आउट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल। कहाँ रहती है आप? मैं दिल्ली में रहती हूँ, जनकपुरी वेस्ट में। और सैयद सूफी अली आपका आईडी भी इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये कितने नुमाइश में जो है आप? मैंने इंटरनेशनल नेशनल काफ़ी इस पे कैलीग्राफी में मैंने एग्जीबिशन में मैंने प्रेजेंट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इजिप्ट नहीं, गई? इंडोनेशिया में प्रेजेंट हुई थी आर्ट वर्क, ईरान में भी हुई है अच्छा, और इंडिया में भी मैंने काफ़ी जगह प्रेजेंट किया, शो किया। अच्छा, आपने अब तक कितने नमूने तैयार किए हैं? कितने हैं आपके खताती के नमूने जो 100 से ऊपर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 100 से ऊपर? जी। सब में अच्छा कौन सा नमूना है आपका इसमें ये जो लिखा हुआ है आपने, ये जो नीचे? नहीं, ये मेरी आर्ट वर्क नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छा जो नमूना है जो आर्ट वर्क है वो मस्जिद नबवी की पेंटिंग है मेरे पास, मेरे घर पे है। और ये भी इससे भी यहाँ पे काफ़ी फीडबैक अच्छी दी गई है इस पेंटिंग। जी। ये मॉडर्न कैलीग्राफी के नमूने हैं जिसे सदफ अख्तर साहिबा ने तैयार किया है। ये मुख्तलिफ कैनवास पर तैयार किए गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये सदफ साहिबा, आपने जो ये मॉडर्न कैलीग्राफी का जो है उसूल इख्तियार किया, तरीका इख्तियार किया, क्या इसके पीछे क्या मकसद क्या है? मकसद ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि दो कलर्स हैं इसमें। एक आपका समझ लीजिए शाम का कलर हो गया और एक ये सुबह का कलर है। हाँ, मतलब सनराइज हो रहा है। जी। तो ये जो ब्रांचेस यहाँ पे निकली हुई हैं, तो जैसे पेड़ होते हैं ना, जी। पेड़ की मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती जी। हैं, उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। जी। तो ये एक तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन है कि बहुत क्लैरिटी नहीं है, जी। बट कुछ शेडो हैं, कुछ शाखें हैं और उनको फिर हमने हुरूफ के उसमें ढाल दिया है। तो ये इसका एक तरह से अच्छा, बेस इसमें कोई आयतें लिखी जी हुई है? जी जी, ये सूरह फातिहा है सूरह फातिहा लिखा हुआ है? जी, और उसमें कुल लिखा हुआ है। उसमें कुल वल्लाहु। जी, अच्छा, सूरह इखलास है। सूरह इखलास। अच्छा, जी। सिर्फ एक ही सूरह नहीं, लिखा उसमें 3 सूरतें, 3 कुल हैं अच्छा, जी। ये कुल या अच्छा, अय्युहल और कुल औज़ बिल फलक। सूरह नास है और सूरह फलक जी है। जी जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसमें 3 सूरह है, इसमें सूरह फातिहा है मुकम्मल जी। मुकम्मल। जी। अच्छा, आपने अब तक कितने कैनवास तैयार किए? मुझे याद तो नहीं है, काफ़ी काम किया हुआ है और मॉडर्न में ही मैंने एटलीस्ट इस तरह के स्टाइल में ही कोई 5-6 किए हैं। अच्छा, और वैसे जो एक एकदम ट्रेडिशनल नया होती है जी, जो ट्रेडिशनल होती है वो तो उस तरह के तो बहुत सारे, स्पेशली मेरा सुल्स पे होता है। अच्छा, लेकिन अभी फिर मैंने इस पे ट्राई किया था तो 4-5 इस पे किए थे, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास इसके 2 ही हैं। बाकी लोगों ने मोहब्बत दी उसको, उस काम अच्छा, को। ये नुमाइश में कैसा रिस्पांस कैसा मिला? माशाल्लाह से अच्छा है। लोग यहाँ पे अच्छे, आने वाले लोग जो है वो लेने में इंटरेस्ट रखते हैं और मैंने देखा कि कैलीग्राफी की तरफ लोगों का काफ़ी रुझान है और पसंद कर रहे हैं लोग और ले भी जा रहे हैं। और यही नहीं, और भी जगह के एग्जीबिशंस में लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहता है कैलीग्राफी को लेके। अच्छा, ये जो रोशनी इस्तेमाल की है, ज़ाहिर बात है इसकी लाइफ ये पायदार है या? जी जी जी, ये एक तो पहली चीज़ एक्रेलिक कलर है, ये हाँ। रोशनाई नहीं है। दूसरी चीज़, इस पे हमने कोटिंग कर रखी है, वार्निश करी हुई है। अच्छा। तो ये पानी और धूप और इन सब से कुछ महफूज फर्क नहीं पड़ा। जैसे आप देख सकते हैं 24 का है ये, हाँ। और मैंने इसको कवर भी नहीं करा है। अच्छा। तो 1 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गया इसे, जी। तो कुछ भी नहीं आया है। तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में नुमाइश पहली मर्तबा लगाई गई है। ये नुमाइश जो खत्ताती के नमूने हैं उभरते हुए भी है और जो
माहिर खत्तात है उनके सब नमूनों को यहाँ पर पेश किया गया है। और इस नुमाइश का जो अहतमाम किया है, जो उसके मुंतज़िम है, जो ऑर्गेनाइज़र है, वो काजी राग़िब साहब है, वो जो ख़ुद एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और बड़े बड़े अखबारात के ये डिज़ाइन कर चुके हैं और भी कई चीज़ें इनसे वाबस्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं काजी राग़िब साहब से। काजी राग़िब साहब, ये जो पहली मरतबा यहाँ पर ये ऐसा देखने में आया कि खत्ताती की नुमाइश लगाई गई है, तो इसमें कितने लोगों को बुलाया आपने और हाँ, वैसे मैं क्राइटेरिया क्या रहा? जी जी बिल्कुल, पहले शुक्रिया आपका, आप आए हैं कवरेज के लिए, क्योंकि कैलीग्राफी की एग्जीबिशन बहुत रेयर दिल्ली में होती हैं और यहाँ पर ये पहली बार नहीं है। वैसे ये 12 साल पहले भी हुई थी एग्जीबिशन, तो उसके बाद ये 12 साल से कुछ नहीं हुआ। तो सडनली एक आइडिया है कि कैलीग्राफी एक आर्ट ऐसी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है, तो हम स्पेसिफिकली फिर डिसाइड हुआ कि हम इसको क्या जनरल रखें। जनरल मतलब हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो और भी लैंग्वेजेस हो, लेकिन फिर उन्होंने तो पहले हम अरबिक की करते हैं, तो अरबिक कैलीग्राफी पर हमने लोगों से अप्रोच किया, तो तकरीबन हमारे पास 40 से ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया, तो हमने उसमें से 18 सेलेक्ट किए। 2 आर्टिस्ट यहाँ पे आ नहीं पाए क्योंकि एक पहलगाम में रहती थी, पहलगाम में ट्रेजेडी हुई, तो उस वजह से वहाँ से फ्लाइट बंद हो गई, और एक का कोई फैमिली इशू हो गया, तो ऑलमोस्ट 16 आर्टिस्ट आए, फिर 2 आर्टिस्ट ऑन द स्पॉट आ गए, तो टोटल फिर 18 आर्टिस्ट हो गए। अच्छा, इसमें 3 तरह की कैलीग्राफी इसमें आपको देखने को मिलेगी। एक कैलीग्राफी वो है जो ट्रेडिशनल है पूरी, बताइए, आप बताते जाइए। हाँ, जैसे हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है, इसमें स्ट्रेट अवे आप पढ़ सकते हैं इजीली, मतलब जैसे स्क्रिप्ट ऐसी स्ट्रेट स्क्रिप्ट की तरह है। अच्छा, दूसरी कैलीग्राफी है, ये पेंटिंग के फॉर्म में है। अच्छा, एक इसमें क्रिएटिव एंगल्स हैं, ये आर्टिस्ट के अपने एंगल्स हैं, ये जनरल राइटिंग हुई, और एक और आप देखिए पिक्टोरियल कैलीग्राफी है जिसमें पिक्चरिंग इफेक्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं एज ए पेंटिंग इन्होंने इसे ट्रीट किया है, उसमें उस अप एंड डाउन कलर एम्बोस चेंज करके कंट्रास्ट टोन करके वो वर्ड्स को निकाला है। तो ऐसी एक और ये डिफरेंट स्टाइल है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने क्रिएट किया है। इसमें कैलीग्राफी के बाद साथ साथ इस्लामिक डेकोरेटिव एलिमेंट भी है। आप देख रहे हैं कैलीग्राफी तो बिल्कुल सेंटर में लिखी, लेकिन बाकी जो मोटिव होते हैं इस्लामिक बिल्डिंग्स पे और ऐसी चीजों पे, वो उनको क्रिएट किया गया। जैसे इसमें अल्लाह के को किस तरह से कंपोज किया गया है, मतलब ये क्रिएटिव मतलब बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं इसमें ज्यादा। और उसके आगे चलेंगे, ये इसमें एक बात मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो आपने बताया ना जी, ये जो अंदर तो कैलीग्राफी है, बाजू में जो है तो 3D में लाया गया, 3 डायमेंशन में लाया। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल फीलिंग ऐसे आ रही है कि उभर गया है, उभर गया, बिल्कुल आपने सही नोटिस किया। और ये जो मोटिव है, इस्लामिक मोटिव होती है, इस्लामिक जालीज होती है, आपने देखो बिल्डिंग्स में, उससे इन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने अपने स्टाइल में बनाया है। और ये इस एग्जीबिशन का सबसे यूनिक पेंटिंग है, इसमें इन्होंने कैलीग्राफी को एंशिएंट टच दिया है। अच्छा, पुराना टच दिया है, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो वर्क है 300 साल पुराना है, 400 साल पुराना है। तो ये एक यूनिक चीज है इस कैलीग्राफी की। और ये जो इन्होंने, आपने देखा होगा मिक्स मीडिया बोलेंगे हम इसे, इसमें कपड़े का भी इस्तेमाल किया, कहीं इन्होंने मेटल का लकड़ी का इस्तेमाल किया, डिफरेंट चीजों से इन्होंने इसका अपने कंपोजिशन बनाए। ये इधर वाले देखिए, मेटल का यूज किया है इन्होंने, लकड़ी का भी यूज किया, पेपर का यूज किया है, स्टिचिंग दिखाया। तो ये एक इन्होंने अपने पैटर्न पे कैलीग्राफिक पेंटिंग बनाई है। ये नजर नहीं आ रही ना, ये जो है उभर नहीं, ये बेसिकली उनका स्टाइल है। अच्छा, ये एक आर्टिस्ट का अपना स्टाइल, वो ये शो करना चाहते हैं। आप अगर सडनली आप आएंगे पहली बार और आपको नहीं मालूम होगा कि नया पेंटिंग है, आप तो बोलोगे ये तो बहुत पुरानी है। तो ये इनकी क्वालिटी है कि ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी 200 साल या 300 साल पुरानी पेंटिंग है। इवन कई बार इनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया कि आप हमारे कंट्री से एंटीक लेके जा रहे हैं। अच्छा, जबकि इन्होंने वहीं बनाई। तो ये इसकी क्वालिटी है। इसी तरह से ये जो कैलीग्राफी ये वाली है, ये इसमें भी एक पेंटिंग स्टाइल में क्रिएट किया है उन्होंने। वही कैलीग्राफी के जो मोल्डिंग और चेंजेस और शेप उसको बदल के बैकग्राउंड कलर, और ये कैनवास भी इन्होंने थोड़ा राउंड शेप में लिया है। तो ये तो आप देखिए हर बार आप कितने सारे आपने कैनवासेस देखे, सब डिफरेंट है। तो हर आर्टिस्ट का वर्क, ये नॉर्मल जो कैलीग्राफी एग्जीबिशन होती है वो सिर्फ राइटिंग पे डिपेंड करती है, राइटिंग के ऊपर पैटर्न। लेकिन यहाँ कैलीग्राफी भी है, कैलीग्राफिक पेंटिंग भी है, सिंबॉलिकल कैलीग्राफी भी है और पिक्टोरियल कैलीग्राफी भी है। ये इस एग्जीबिशन की खास बात है। 18 आर्टिस्ट में से 15 आर्टिस्ट कम से कम ऐसे हैं जिनका बिल्कुल ड्रास्टिक डिफरेंट वर्क है। तो एक जो ऑडियंस है उसको बड़ा मजा आता है, वैरायटी एकदम। आप देखिए हर पिलर पे देखिए, हर पिलर पे अलग है। आप ये नहीं बोल सकते ये तो इसका जैसा मिलता जुलता है, ये अब जैसे इन्होंने ये एम्बोस करके कैलीग्राफी क्रिएट किए है ना, इसमें हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या डिफरेंट मटेरियल यूज किया हो, तो ये एक अलग स्टाइल है अपना। एम्बोजिंग करके रिलीफ वर्क भी बोलते हैं इसे। तो ये पेंटिंग को रिलीफ उठाया, मतलब उभारा है, ये लगे।
ये है थोड़ा ग्राफिकल टच दिया है इसमें, ये ग्राफिकल एलिमेंट है। ये जो इसका जो कैलीग्राफी का पैटर्न है ये पूरा अप्लाइड आर्ट टाइप का चीज़ है कि ग्राफिक जैसे होर्डिंग्स वगैरह में आप देखेंगे गल्फ कंट्री में आज तक इस तरह के होर्डिंग्स में यूज़ करते हैं। इसमें ट्रेडिशनल कैलीग्राफी भी है अंदर, और साथ में ये जैसे कुल लिखा है, तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न तरीका है उसी वर्ड को लिखने का। अब जैसे इसमें आएंगे, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है और उन्होंने उसके साथ एक छोटा स्क्रिप्ट डाला है ना, तो वो एक बेसिकली कैलीग्राफी कंपोजिशन है ये, खाली कैलीग्राफी वर्ड नहीं है हम बोल सकते। तो ये अपने अपने लोगों की कंपोजिशन ये बिल्कुल अलग है। ये आज की टेक्नोलॉजी में नया चीज डिजिटल बोलते हैं लोग, तो उस जो आर्टवर्क है उन्होंने डिजिटाइज कर दिया इसको। तो कुछ चीजें इन्होंने पिक्चर कहीं से ली है, राइटिंग कहीं से ली है, उसको कंबाइन करके ये ग्राफिक डिजाइनर है ये खुद, तो इन्होंने उसको डिजिटल बना के डिजिटल प्रिंट निकाले, ये मैनुअल नहीं है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी है, और ये अपने ये जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉबी की तरह काम करते हैं, तो ये हॉबी आर्टिस्ट हैं, जैसे ये भी हॉबी आर्टिस्ट है, ये भी इनका प्रोफेशन नहीं है कैलीग्राफी, तो ये ऐसे शौकिया वो करते हैं, तो वो अपने स्टाइल में कंपोज करते हैं। उनको मतलब वो सब्जेक्ट का उतना ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन उनका स्टाइल ऑफ मेकिंग जो है ना वो अपना अलग है। तो ये अभी हम लोग 15 जो पैनल पे आए 15 के 15 डिफरेंट है, तो ये हमारी एग्जीबिशन की खास बात है। और अगर ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है, ऑलमोस्ट 30% वर्क सोल्ड आउट है, और अभी शाम तक बाकी है। बहुत सारे वीआईपी लोग आने वाले हैं जो कैलीग्राफी के लवर्स हैं, कैलीग्राफी समझते हैं। इसमें एक और इशू है, तो पेंटिंग नहीं है जो रियल पेंट, और कैलीग्राफी भी अरबिक कैलीग्राफी, तो बहुत लिमिटेड इसका बायर है, लेकिन फिर भी 30% इसके पेंटिंग हमारी बिक गई है। तो ये बहुत क्रेडिबिलिटी है हमारी एग्जीबिशन की, और काफी लोगों ने डिमांड की है कि हमें असाइनमेंट दे रहे हैं। हमें तो अभी आपके सामने देखा होगा, उनको असाइन किया मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे अपने घर के साइज के हिसाब से भी चाहिए, मुझे 5 फीट बाय 3 फीट का चाहिए। तो ये बड़ी आर्टिस्ट के लिए बड़ा एनकरेजिंग है। आपकी पेंटिंग भी खरीद रहे हैं और वो एक और डिमांड कर रहे हैं, आई वांट लाइक दिस। तो ये बड़ी अच्छी बात। एक मैं पिछले 35 ईयर्स में मोर देन 500 शो में इन्वॉल्व रहा हूँ, करता रहा हूँ, क्यूरेट करता रहा हूँ, तो मैं ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसमें बिल्कुल न्यू कमर्स भी हैं, बिल्कुल अभी उन्होंने स्टार्ट किया कैलीग्राफी, और इतने लोग हैं जो 40 साल से कैलीग्राफी, तो मिक्सिंग है सब लोगों का। तो मेरे ख्याल से सब लोगों को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, और एज एन आर्ट पीस भी हैं। मतलब ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे पहले भी कहा मैंने, ये कैलीग्राफी जरूर, लेकिन ये आर्टिस्टिक पेंटिंग भी है। आप इसको जो अननोन आदमी, जो लोग कैलीग्राफी समझते नहीं है, जो अरबिक पढ़ नहीं सकते, उनको भी ये आर्ट पीस लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, उनको लगेगा कुछ तो है यार, अच्छा लग रहा है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये स्पेसिफिक एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये कोई भी आदमी अपने कॉर्पोरेट हाउस में घर में लगा सकता है एज एन आर्ट पीस। अब आर्ट पीस में आर्ट पीस की कोई लैंग्वेज तो नहीं होती, लेकिन कैलीग्राफी उसका एक स्टाइल है बनाने का, लेकिन है तो आर्ट पीस ना। तो इसलिए अभी तक सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो बस यही इस कैलीग्राफी की पूरी कहानी है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया हाजी रागिब साहब पूरी तफसीलात बताने के लिए। ये मैं हमारे कैमरे में से कहूँगा कि ये ऊपर भी जो देखिए, ये ईरानियों की कैलीग्राफी है, उनका जो आर्टिस्टिक वर्क है, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। ये ईरान से आया था ये, और ईरान इस वक्त जो है आप जानते हैं कि मरकज है खत्ताती का। इसमें एक खास बात है, अगर इसकी बारे में बात करेंगे, ये जो एक पैनल है इसका, इस पैनल में जो टाइल्स है वो कर्व्स में है। अच्छा, वो ये बहुत मुश्किल काम है टाइल को कर्व में लाना, और कर्व भी पूरा कंप्लीट कर्व है। तो ये जो एक एक लेटर, एक एक वर्ड जो है ना, वो 3-3 टाइल में बना है। तो यानी कि स्पेसिफिकली पहले ये डिजाइन हुआ है, उसके बाद वो प्रिंट हुआ है। टाइल ऐसा नहीं, मार्केट में जाइए तो भाई मुझे 10 दर्जन टाइल दे दो, आप यू कांट क्रिएट लाइक दिस। आप ये टाइल पहले डिजाइन हुए, बाद में टाइल बने, तो ये इसकी स्पेसिफिक बात है। तो एक आर्टिस्ट ने इसको डिजाइन किया, उसको पूरा डायमीटर मालूम होगा कि किस डायमीटर में कितने स्पेस ये कवर करेगा। तो बहुत टफ जॉब है, मतलब इतना इजी जॉब नहीं है कि अभी जैसे मार्केट में कलमे लिखे हुए कलमे मिलते हैं या और लैंग्वेज वाले मिलते हैं, वो एक सिंपल, आप उसको कर्व में नहीं ला सकते, और वो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये मतलब स्पेशली ईरानी, जैसे आपको मालूम है, ईरान के आर्टिस्ट ने किया। मतलब ये काम टाइल बनाने वाले का नहीं है, ये आर्टिस्ट का काम है, ये आर्टिशियन, बड़े आर्टिशियन का काम है। तो उन्होंने ये क्रिएट किया। तो पूरा गुम्बद जो है पहले डिजाइन किया गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले गुम्बद को डिजाइन किया, और डिजाइन में कहाँ कहाँ लेटरिंग कैसी होनी चाहिए वो उसमें की गई है। तो ये इसकी क्वालिटी है। बहुत शुक्रिया। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ट्रस्टी साबिक प्रो वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, जनाब ख्वाजा साहिद साहब, इस जो नुमाइश लगाई गई है, उनकी एक कमेटी है, वो
कमेटी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, लाइब्रेरी की और एजुकेशन की, उस कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये नुमाइश लगाई गई है। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो यानी इस्लामिक कल्चर सेंटर जो नाम है इसका, तो इस्लामिक कल्चर की यहाँ पर नुमाइश नहीं हुआ करती थी अब तक। ऐसा लग रहा है कि पहली मर्तबा जो है जब से कायम हुआ 20 साल के अंदर जो है पहली मर्तबा कुछ ना कुछ इस्लामिक कल्चर की जो है तो यहाँ पे झलक नजर आ रही है। अब देखिए साबिका सालों में क्या हुआ उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है, और उस ज़माने के जो अहदेदारान थे वही इस पर तबसरा कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि जो ख़त्ताती का फ़न है, जिसको हम खुशनवीसी भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में कैलीग्राफी कहते हैं, वो इस इस्लामिक कल्चर का हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नुमाइंदा हैसियत रखता है अपने करके। और ये ख़त्ताती जो है हर ज़बान में वैसे तो मौजूद है, अंग्रेज़ी में भी है। ख़त्ताती का मतलब है खुशनवीसी के लिए अच्छी ज़बान, अच्छे तरीके से लिखना। लेकिन इस्लामिक कल्चर के तहत जब इसको हम देखते हैं तो इसमें चाहे हम कुरान शरीफ लिखते हों या किसी के कलाम लिखते हों, उस ज़माने में सब हाथों से लिखता था और एक खूबसूरत अंदाज में लिखा जाता था। इसके बहुत सारे ख़त होते हैं, ख़त कूफ़ी है, नस्तालिक है, बहुत तरीके से लिखा जाता है कहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ है जो आज के डिजिटाइज दौर में, कंप्यूटराइजेशन दौर में इसका दायरा कुछ वक्त कम होता जा रहा है। तो इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हम लोगों ने सोचा कि इस नुमाइश के ज़रिए कुछ वर्कशॉप भी करेंगे और इस फ़न को जो हमारे तहज़ीब का एक बड़ा नुमाइंदा हिस्सा है, जिसको हम इंडो इस्लामिक तहज़ीब का नुमाइंदा हिस्सा और उर्दू ज़बान का बड़ी नुमाइंदा हिस्सा है, इसके ज़रिए हम उर्दू ज़बान के फ़रोग़ को, उर्दू ज़बान के लिखने के कई तरीके होते हैं, उस सब को हम आवाम के सामने लाएंगे, वर्कशॉप करेंगे। आपने देखा होगा लोग यहाँ लाइव डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं कैसे लिखा जाए। हमने लेक्चर का इनेकाद भी किया, कल यहाँ पे लोगों को बताया कि ख़त्ताती की तारीख़ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, आज क्या उसकी पोजीशन है। तो असग़र के किस्सा मेरा छोटा सा पॉइंट यह है कि इस नुमाइश के ज़रिए, इन वर्कशॉप के ज़रिए हम फ़न ख़त्ताती को अपने इस्लामिक कल्चर के सेंटर स्टेज पे जाना चाहते हैं अपने करके। और इस नुमाइश की ये शुरुआत करी है हमने, इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमने बहुत छोटे पैमाने पे सोचा था कि 7-8 यहाँ के दिल्ली के मशहूर ख़त्तात को बुला के हम इस नुमाइश का अहतमाम करेंगे। लेकिन हमारे पास जब हमने इसका इस ख्याल को लोगों के तक आकर डिस्कशन किया तो हमें देखा कि बहुत दूर दूर तक लोग इसमें शामिल करने को तैयार हैं। बॉम्बे से आए हैं, एक हमारे ख़त्तात श्रीनगर से आने थे, जो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, उन्हीं आ पाए। फ़र्रुखाबाद से आए हैं, तो राजस्थान, गुजरात से आए हैं। तो गर्ज कहने का मतलब दूर दूर से ख़त्तात आए हैं। और आज भी हमारे पास ऐसे ख़त्तात दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में मौजूद हैं, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए। वो खुद हमारे पास कल आए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले दिनों में हम इसको और बड़े पैमाने पे, और कोशिश ये है कि बैनुल-अक़वामी पैमाने पे, क्योंकि फ़ारसी ख़त्ताती और अरबी ख़त्ताती भी अपने बहुत नुमायाँ मुकाम रखती है अपने करके। तो इस सब को हम जाएंगे और इस फ़न को हम दोबारा से सेंटर स्टेज पर जाएंगे ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों, इसके फ़ायदे समझें। आज के मैकेनाइज दौर में कोई भी फ़न आप लें, चाहे ख़त्ताती का फ़न हो, वो एक ज़हनी तस्कीन का भी एक ज़रिया बनता है। एक उर्दू को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उर्दू के तरीक़े को सीखेंगे, अरबी के ख़त को समझेंगे, तो आपको उस फ़न के ज़रिए उस ज़बान तक पहुँचने का एक रास्ता बनेगा। आपको उस ज़बान में जो अदब है, ज़बान में तहज़ीब है, उस तक पहुँचने का एक रास्ता बनेगा। तो हम ज़बान को भी इस तरीके से फ़रोग़ देंगे, कल्चर को भी फ़रोग़ देंगे, उस तहज़ीब को भी देंगे, और इसके ज़रिए जो भी लोग इससे वाबस्ता हैं उनको भी फ़रोग़ देंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा शाहिद साहब सारा से बात करने के लिए। ये थे ख्वाजा शाहिद साहब जो नुमाइश यहाँ पर मुनक़्क़द की गई है उसके अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डाल रहे थे और बता रहे थे कि इनके मुस्तक़बिल ये क्या मंसूबे हैं। हमने इससे पहले सब जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट आए हैं, जो ख़त्तात हज़रात आए हैं, जिन्होंने अपने फ़न पारों की यहाँ पर नुमाइश लगाई है, उनसे भी बात की, और जो मुंतज़िम है, इस क्यूरेटर है इस नुमाइश के, उनसे भी बात की। और सभी आपको जो मुख्तलिफ़ जो नमूने यहाँ रखे गए हैं, मुख्तलिफ़ कैनवास जो रखे गए हैं, उस पर भी रोशनी डाली। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।